नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। ये सफर है भारत में एक कर्मचारी का, उसकी पहली तनख्वाह से लेकर उसके भविष्य की लंबी अवधि की सुरक्षा तक। और इस सफर में हमारे गाइड होंगे भारत के प्रमुख लेबर लॉज। तो चलिए सबसे पहले सफर का नक्शा देख लेते हैं। हम 5 बहुत ही जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे जो हर कर्मचारी के लिए कानूनी सुरक्षा की गारंटी देते हैं। ठीक है, तो सफर शुरू करते हैं। और हर कहानी की शुरुआत होती है पहले कदम से, जो यहाँ है पहली सैलरी। लेकिन सवाल यह है कि कानून वेजेस के बारे में क्या कहता है। देखिए, कानून में 3 तरह की वेजेस की बात होती है। इसे याद रखना बहुत आसान है। M to F to L इस फॉर्मूले से, यानी मिनिमम, फिर फेयर और फिर लिविंग वेज। मिनिमम वेज तो बस कह लीजिए कि जिंदा रहने की एक बेसलाइन है, रोटी, कपड़ा, मकान। फेयर वेज उससे एक कदम आगे है, जो एक ठीक ठाक जिंदगी की बात करता है, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य भी शामिल हो। और लिव इन वेज है असली मंजिल, एक आरामदायक जिंदगी जिसमें कुछ बचत की गुंजाइश भी हो। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने विजय कॉटन मिल्स केस में यह साफ कर दिया था कि मिनिमम वेज देना कोई मेहरबानी नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, एक संवैधानिक जिम्मेदारी। ये सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय का एक बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, क्या कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी बहाने से सैलरी काट सकता है? बिल्कुल नहीं। कानून में इसकी एक पक्की लिस्ट दी गई है, जिसे कहते हैं ऑथराइज्ड डिडक्शंस। और एक बहुत जरूरी बात, ये सारी कटौतियां मिलाकर भी कभी किसी के वेतन के 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। चलिए अब सफर में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सैलरी के बाद आता है सालाना बोनस। और ये याद रखना जरूरी है कि बोनस कोई तोहफा नहीं है, यह आपका कानूनी हक है। तो सवाल उठता है कि ये बोनस कैलकुलेट कैसे होता है। इसके लिए इस्तेमाल होता है फुल बेंच फॉर्मूला। ये एक ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि मुनाफा बांटने से पहले मालिक को भी अपनी लगाई हुई पूंजी पर एक ठीक ठाक रिटर्न मिल जाए। मतलब दोनों पक्षों के लिए ये एक निष्पक्ष व्यवस्था है। ये प्रोसेस बहुत सिंपल है, बस 3 स्टेप्स का है। इसे G2A से याद रख सकते हैं। पहले ग्रॉस प्रॉफिट्स निकाले जाते हैं, फिर उसमें से टैक्स और डेप्रिसिएशन जैसे खर्चे हटाकर अवेलेबल सरप्लस मिलता है, और आखिर में उसका एक हिस्सा यानी एलोकेबल सरप्लस कर्मचारियों में बोनस के तौर पर बांटा जाता है। और देखिए, कानून ने कितना शानदार संतुलन बनाया है। एक तरफ मिनिमम बोनस की गारंटी है, जो कंपनी को घाटा होने पर भी देना होगा, और दूसरी तरफ मैक्सिमम बोनस पर एक कैप भी है, ताकि बहुत ज्यादा मुनाफे वाले साल में भी एक सीमा बनी रहे। चलिए अब बात करते हैं उस सुरक्षा कवच की जो किसी भी मुश्किल वक्त में, जैसे बीमारी या चोट लगने पर, एक कर्मचारी की हिफाजत करता है। एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन एक्ट में सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है नेक्सस टेस्ट। मतलब किसी भी चोट पर मुआवजा तभी मिलेगा जब वो काम की वजह से और काम के दौरान हुई हो। इसे AOC से याद रखिए, अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ। ये दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। इसे समझने के लिए 2 बड़े ही लैंडमार्क केस देखते हैं। मिकिन एंड मैकेंजी केस में एक नाविक को किनारे पर छुट्टी के दौरान चोट लगी, फिर भी उसे मुआवजा मिला। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने माना कि डॉक्ट्रिन ऑफ नोशनल एक्सटेंशन के तहत उसका काम एक तरह से जारी था। लेकिन दूसरी तरफ है फ्रांसिस डी कोस्टा का केस, जहां एक कर्मचारी को अपने वाहन से काम पर आते हुए चोट लगी। इसे कवर नहीं किया गया क्योंकि रोज का सफर नौकरी का हिस्सा नहीं माना जाता। भारत में इस बारे में 2 मुख्य कानून हैं। एक है पुराना एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन एक्ट यानी ECA, जिसका पूरा खर्चा सिर्फ एम्प्लॉयर उठाता है, और दूसरा है एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट या ESI, जो एक व्यापक बीमा योजना की तरह है, जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों योगदान करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ESI का दायरा बहुत बड़ा है। इसमें बीमारी, मातृत्व और पूरे परिवार के लिए मेडिकल देखभाल भी शामिल है। तो ये कानून तो फौरी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, लेकिन कानून सिर्फ आज की नहीं सोचता। वो प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी जैसी योजनाओं के जरिए एक सुरक्षित भविष्य की नींव भी रखता है। कामकाजी महिलाओं के लिए एक बहुत ही बड़ा और ज़रूरी कदम था मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का 2017 का संशोधन। इसने पहले 2 बच्चों के लिए पेड लीव को 12 हफ्तों से बढ़ाकर सीधे 26 हफ्ते कर दिया, यानी दुगने से भी ज्यादा। और इतना ही नहीं, अगर किसी कंपनी में 50 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं, तो वहां एक क्रैश यानी शिशु गृह की सुविधा देना भी अब एक कानूनी तौर पर अनिवार्य है। ग्रेच्युटी असल में वफादारी का इनाम है। जब कोई कर्मचारी 5 साल की लगातार सर्विस पूरी कर लेता है, तो वो इस हक का हकदार बन जाता है।
ये रिटायरमेंट या इस्तीफे के वक्त एक बड़ी आर्थिक मदद होती है। चलिए, अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। ये वो अधिकार हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि जहां हम काम करते हैं वो जगह भी सुरक्षित और निष्पक्ष हो। फैक्ट्रीज एक्ट में कर्मचारियों के हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर के लिए बहुत डिटेल में नियम बनाए गए हैं। इसमें साफ सफाई और पीने के पानी जैसी बुनियादी चीज़ों से लेकर खतरनाक मशीनों की फेंसिंग और सेफ्टी ऑफिसर्स की नियुक्ति तक सब कुछ शामिल है। और ये एक बहुत ही ज़रूरी सुरक्षा है हमारे समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग के लिए। 2016 के संशोधन के बाद अब 14 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी तरह का काम करवाना पूरी तरह से बैन है। और आखिर में बात करते हैं इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के सिद्धांत की, यानी समान काम समान वेतन। दिलचस्प बात यह है कि वही मैकिन्से केस जिसकी हमने पहले बात की थी, इस सिद्धांत के लिए भी एक मील का पत्थर साबित हुआ। कानून सिर्फ जॉब टाइटल नहीं देखता, वो काम के नेचर को देखता है। अगर किसी काम में लगने वाला स्किल, मेहनत और जिम्मेदारी एक जैसी हैं, तो फिर लिंग के आधार पर वेतन में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो हमने देखा कि हमारे पास अधिकारों का एक कितना मजबूत कानूनी ढांचा मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ा और आखिरी सवाल यही है कि कागज पर लिखे ये शक्तिशाली अधिकार जमीनी हकीकत में कितने लागू हो पाते हैं। सोचने वाली बात है।